हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आइए आज हम आए हैं आप लोगों को बीच लेकर क्यूज। और सबसे पहले दोस्त, आपका होमवर्क भी दिया गया था कि आर्ट्स में और साइंस में भी दिया गया था और करेंट अफेयर में दिया गया था। चलिए सबसे फर्स्ट में चलते हैं। आपको करेंट अफेयर उसका फर्स्ट नंबर सुनिएगा। बोला गया कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप बता सकते हैं। इसमें वो आपको कौन कौन आंसर होगा? दोनों होगा। कौन होगा? मारिया रेसा और एक है दिमित्री मुराटो। कौन है? दिमित्री मुराटो। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसमें आपको जो होगा यानी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यानी और इसमें होगा दो कौन कौन की आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए आगे। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन किया है? रूस किया है। कौन किया? रूस किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको लखनऊ में किया गया है। चलिए आगे। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो आपको डेनियल मेडवेडेव। आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो आपको राजस्थान किया है। कौन किया? राजस्थान। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? सुब्रमण्य भारतीयों को किया गया। किसको? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया है। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? तो आपको कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर नदी का निर्माण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे को लॉन्च किया गया है। अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो आपको गुजरात में किया जाएगा। कहाँ में? गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें आपको सभी हो जाएंगे। क्या का? यानी गुरमीत सिंह जो होंगे वो कहाँ के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। RN रवि आपको कहाँ के हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल। और भूपेंद्र पटेल जो आपको हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आगे। पुस्तक गीता गोविंदम जयदेव एस डिविंग ओडेसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के हैं। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। आगे चलिए। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण के नियम से। किस नाम जानते हैं? मास्टर ग्रंथ। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्याम्नाय बल कहलाता है। क्या? प्रत्याम्नाय बल कहलाता है। नहीं, गलत हो जाएगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम आपको है। इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एकीकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी लोहा में। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज।
मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है कि ये पराबैंगनी किरण को क्या करता है, रोकता है। पराबैंगनी किरण को रोकता है, रक्षा करता है, उसी को आवरण से रक्षा करता है। आंत जवर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है, क्लोरोमाइसिटिन। सोने का शुद्धतम रूप कौन कितना करंट का होता है, 24 करंट का। सिनेबार किसका अयस्क है, पारा Ag का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। कैसेरकुडन में कितनी हड्डियां होती है, 33 गो। BCG का पूरा नाम क्या है, बैसिलस कैलुमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो कृमि द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गति ऊर्जा को दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा, चौगुनी हो जाएगा। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं, आवृत बीज में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन, ज्वाला का अर्थ क्या है, ऐसे पौधे जो पतझड़ में फूल भी खिलते हैं और लाल भी खिलते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन किससे बनता है, कवक से। लाइकेन को दो परजीवी जीवधारियों का सजीवी साक्षात समझा जा सकता है, वो जीव दो कौन कौन है, कवक से। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली। हो गया, चलिए आगे। बृहस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होते हैं, तो अग्नाशय में होते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, नेफ्रेडिया द्वारा होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। चलिए दोस्त, अब आते हैं आर्ट्स में। भारत का एक परिचय। भारत जो है वो मतलब अवस्थित है, मतलब ठीक है। इसका आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसका राजधानी कब बना, 1912 में बना। राजधानी कहाँ है भारत का, दिल्ली। कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का परसेंट कितना, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान केवल भारत है। 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 7वां में आता है भारत। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, कितना करोड़, तो 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का केवल दूसरा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, ठीक है। सबसे बड़ा जनजाति, ठीक है। अक्षांशीय स्थित कितना पर है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 ठीक है, से 37 डिग्री 4 देशांतरीय स्थिति कितना है, 68 डिग्री 7 अक्षांश से 97 डिग्री 25 देशांश। पूर्वी बिंदु कौन है, किविथु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु गोहार मोती गुजरात में है, राजस्थान में, सॉरी। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में। मुख्य भूमि दक्षिण का बिंदु कौन है, तो आपको कन्याकुमारी। आगे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट आपको। चलिए आगे बताइएगा कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 6100। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 गो। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य राजस्थान, गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। प्रादेशिक जल सीमा कितना है, कितना 168 किलोमीटर नहीं, 12 समुद्री मील। कितना है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर।
मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरते हैं? 8 राज्य। 8 राज्य से गुजरते हैं। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। अरावली। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होती है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य वनला मध्य प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत महाराष्ट्र। आगे भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1872। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देशों में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 81। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ? 51 में। जनगणना का महान विभाजन कब हुआ? 21 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कितने में है? 246 अनुच्छेद में है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संग में आता है। चलिए आगे। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 गो स्थलीय है और 2 गो जलीय है। स्थल सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नहीं म्यांमार। जलीय सीमा से बताइए। श्रीलंका, मालदीव अवस्थित हिंद महासागर सब। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। दूसरा में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता कौन? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार। नहीं, नेपाल, भूटान और चीन। कौन कौन है? नेपाल, भूटान और चीन। पूर्व में। हाँ नहीं ये है। हाँ ठीक। अति भारत उत्तर में, सॉरी। आगे भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका, मालदीव। ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? अवधि है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया कब? 15 अगस्त 1947 को। सीजे रेड क्लिफ रेखा। कौन है? खुनाखुनी रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। कब निर्धारित हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को मिला था, उसको शिमला मिला। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन? डुरांड। कब निर्धारित हुआ? 96 में। ठीक है। पड़ोसी देश सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? 16 को है। भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है कौन? जम्मू कश्मीर। POK। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या कहलाता है? IOC नियंत्रक रेखा। नियंत्रक रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत चीन अधिकृत